हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारे इस क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी यूएस विजिट ख़त्म करी। हम समझेंगे कि वैसे तो इंडिया यूएस कई बार बहुत एक दूसरे के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दे देते हैं। जब यूएस कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करे, जब यूएस चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा ना बोले, हम कई बार यूएस के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। जब इंडिया रशिया के अगेंस्ट ना बोले तो वो हमारे अगेंस्ट बोल देते, वो काफ़ी सारी स्टेटमेंट दे देते हैं। पॉलिटिशियंस एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, पर ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता। असल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया और यूएसए को इतने सालों से जोड़ के रखा और आगे भी ये बॉन्ड अभी टूटने नहीं वाला। हम देखेंगे कि वाई इज यूएस इंपॉर्टेंट टू इंडिया एंड वाई इज इंडिया इंपॉर्टेंट टू यूएस। ठीक है, दोनों कंट्रीज की एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस है। इसको हम आज कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझ लें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाहे यूएस इंडिया को एक बहुत अच्छी कंट्री ना समझता हो, चाहे इंडिया यूएसए को एक बहुत अच्छी कंट्री ना समझता हो, पर दोनों एक ऐसी स्टेट में कि एक दूसरे का साथ भी बहुत जरूरी। और अभी जो सिचुएशन बनी है, इंडिया यूएसए का साथ रहना दोनों के लिए तो जरूरी है, दुनिया के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, समझते हैं। तो जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस गए, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुई कि फ्यूचर में मिलकर काम करेंगे, चाइना प्रॉब्लम को फेस करेंगे। अब सिर्फ चाइना प्रॉब्लम नहीं है, चाइना रशिया इतना क्लोज आ रहे हैं कि अभी एक कंबाइंड चाइना रशिया प्रॉब्लम बन जाएगी। और इंडिया के लिए बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन है। रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, पर रशिया बहुत क्लोज आ रहा है चाइना के, तो वो कैसे हमको टैकल करना है वो चीज़ भी बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुई। कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा दोनों के लिए ज़रूरी बन जाता है। सेमीकंडक्टर्स, आज की टेक्नोलॉजी, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है। दुनिया में सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट हर जगह है, पर सप्लाई नहीं हो पा रही। 2021 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर क्राइसिस आ गया था। इंडिया ने सोचा हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, पर जो बहुत एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी इंडिया को शॉर्टेज है, वो यूएस पूरी कर सकता है। अगर यूएस के पास वो टेक्नोलॉजी तो खुद ही बना ले, वो बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली बनेगा। तो आप समझ रहे हो, दोनों को एक दूसरे की जरूरत बनेगी। स्ट्रेंथिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, यूएसए की कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी काफी बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगी इंडिया में, और भी फ्यूचर में बहुत सारी यूएस कंपनीज इंडिया में स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी सारी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नासा इसरो कोलैबोरेशन, नासा को ये चीज समझ में आती है कि अगर हम अकेले ही सारे मिशंस करेंगे ना, तो या तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे या हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। तो नासा क्या करता है कि और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देता है। नासा इसरो ने रिसेंटली, जब इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किए, जिसमें हमने ये चीज प्रॉमिस करी कि जो नासा फिर से, हमने आर्टेमिस अकॉर्ड में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि नासा जो फिर से मून के सरफेस पे जाना चाहता है, उसमें इसरो भी उनका साथ देगा। उसके अलावा निसार प्रोजेक्ट, निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो दोनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा क्लोज ले आती है। ठीक है, निसार इंडियन साइंटिस्ट और अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया यूएसए में, पूरा सैटेलाइट रेडी हुआ। उसको बाद में एक शायद शिप के थ्रू, इंडिया नहीं, शिप नहीं सॉरी, एक एयरप्लेन के थ्रू इंडिया भेजा गया। उसको स्पेस में लॉन्च इसरो करेगा। ठीक है, एडवांस कंप्यूटिंग, क्वांटम और खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्टूडेंट्स ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जो कंट्री ज्यादा रिसर्च करती है, जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्ट्रांग होती है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में स्ट्रांग होती है, उसके पास एक काफी बड़ी पावर आ जाएगी, वो फ्यूचर को कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, यहां पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करना चाहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें आप दुनिया में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी उसको और स्ट्रॉन्ग करोगे, जिसका इंटरनेट होगा उसके पास ये पावर आती है कि दुनिया में इंटरनेट कैसे काम करेगा, क्या उसकी स्पीड रहेंगी, उसके बेसिस पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों कंट्रीज मिलकर काफी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। जो इस टाइम पे दुनिया में जैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो गया, बिल्कुल जो आर्टिफिशियल हो गया, VR AR हो गया, उसमें दोनों कंट्रीज मिलकर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहती है।
जैसे यूएसए की कंपनी के पास रिसर्च वगैरह अच्छी हो सकती है, पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और अच्छे सस्ते में वो इंडिया में करवा सकते हैं। डिफेंस में तो स्टूडेंट्स अच्छी खासी डिस्कशन की हमको रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो में डिस्कस किया था। जो जेट इंजन की डील है वो तो ऑलरेडी दोनों कंट्रीज ने साइन कर ही ली है। इस डील में यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेल्प करेगी कि हम इंडिया में ही जेट इंजन बना सकें, F414 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस में पार्टनरशिप है ही है। इसके अलावा हमने शिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदे, हमने अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे, हमने C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट खरीदे, सब यूएसए से। ठीक है, इंडिया यूएसए के बीच में 4 बड़े डिफेंस के जो एग्रीमेंट्स हम एक को समझेंगे साइन हो चुके हैं। सबसे पहले साइन हुआ था जेस्मोआ 2002 में, सबसे लेटेस्ट है बेका 2020 में, कॉमकासा था 2018 में और लेमोआ था 2016 में। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये डिस्कशन करते हैं, फिर आएंगे अपने बाकी के टॉपिक्स जिसपे इंडिया यूएस बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट, इस पे आते हैं। पहले ये 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे लेटेस्ट जो साइन हुआ था, पेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट 2002 में साइन हुआ। इसमें क्या था, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन एक दूसरे हम पढ़ ही लेते हैं। प्रोवाइड इंडिया विद रियल टाइम एक्सेस टू जियो स्पेशल डेटा, मतलब सैटेलाइट डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना। ठीक है, एडवांस वेपन्स की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करना। उसके अलावा ये तो नेविगेशन डाटा ही हो गया। ठीक है, एयरफोर्स, दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स आपस में अपना रिलेशन और बेटर करेंगे। इससे पहले 2020 में जब हमने साइन किया था बेका, 2020 में जब साइन किया था बेका, उससे पहले 2018 में साइन हुआ था कॉमकासा। ये बात करता है कम्युनिकेशन के बारे में कि आपस में जो फोर्सेस बात करती है उसकी सीक्रेसी, जिसमें हम ध्यान देते हैं कि यूएस फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस आपस में बहुत ही इनक्रिप्टेड तरीके से बात कर सके। इंडियन फोर्सेस जब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी आपस में बात करे वो बहुत ही सिक्योर हो, कोई और उसको सुन ना पाए। ये जो टेक्नोलॉजी है कॉमकासा में, इसके बारे में बात की गई थी। इससे पहले 2018 में जब कॉमकासा आया, उससे पहले था 2016 का लेमोआ। इसमें क्या था, जैसे मान लो यूएस का कोई शिप इंडिया के पास से निकला, उसको सर्विस वगैरह चाहिए, हम उसको मदद करेंगे। हमारा कोई शिप यूएस के किसी नेवी बेस के आसपास से निकल रहा है, कोई प्लेन निकल रहा है, उसको कोई पार्ट्स वगैरह चाहिए, वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। और जो सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था 2002 में, जेस्मो, ये बड़ा बेसिक एग्रीमेंट था क्योंकि 1999 कारगिल वॉर तक तो हमारे कोई खास रिलेशन थे ही नहीं। उसके ऑलमोस्ट 2 साल के बाद 2002 में पहली बार इंडिया यूएस ने कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की बात करी है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो डिफेंस में इंडिया यूएसए के रिलेशन है वो तो एक अलग ही लेवल पे, उसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो साइंस वगैरह फ्यूचर रिसर्च तो है, पर ये जो डिफेंस है ना स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लोग वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो इंडिया यूएसए के रिलेशन को अगले 10, 15, 20 साल बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बहुत रिक्वायरमेंट है कि हमको डिफेंस में और स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके अलावा फाइटिंग टेरर ड्रग्स, ये एक ऐसी चीज है, जैसे अब इंडिया यूएसए ने जब जॉइंट स्टेटमेंट दी तो पाकिस्तान को बड़ी चिंता हुई कि कहीं पाकिस्तान को वापस से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में की लिस्ट, ग्रे लिस्ट में न डाल दिया जाए। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि इंडिया यूएस दोनों बहुत स्ट्रिक्ट है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर। ठीक है, इंडो पैसिफिक जो इंडियन ओशन है, बिल्कुल इंडिया के नीचे इंडियन ओशन और ये बगल में पैसिफिक ओशन, यहाँ कहीं चाइना बहुत ज्यादा डोमिनेंस ना फैला दे, अपनी बहुत सारी सबमरीन्स ना फैला दे, उस सबको रोकना, इसमें दोनों कंट्रीज मिलकर काम करना चाहती है। ठीक है, एक मल्टीलेटरल सिस्टम बनाना, मतलब दुनिया में ऐसे पावर जो है वो डिवाइडेड है, किसी एक के पास बहुत ज्यादा पावर ना है। हेल्थ केयर में इनिशिएटिव, चलो इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, पर हाँ दोनों कंट्रीज कोशिश करती हैं, खास करके इंडिया में जो हेल्थ केयर उसको इंप्रूव करना। और ट्रेड में तो देखो हम यूएसए के साथ, मतलब इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, पर यूएसए एक ऐसा एग्जांपल है जिसके साथ जब हम ट्रेड करते हैं ना हमको फायदा होता है, हम ट्रेड सरप्लस में। तो यूएस बहुत बार कह चुका है इसको इक्वल करो, कि ना आपको फायदा ना हमको फायदा, इक्वल ट्रेड होना चाहिए, ना किसी को सरप्लस ना डेफिसिट। तो कोशिश बिल्कुल ये भी की जाती है कि इंडिया यूएसए का जो ट्रेड है और बढ़े, पर थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसपे दोनों कंट्रीज मिलकर काम करना चाहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में लगा कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना इंडिया और यूएसए की, इसके वो पिलर्स क्या है जो बहुत स्ट्रांग है, हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इंडिया यूएसए की तरफ इंक्लाइन ना होकर रशिया चाइना की तरफ इंक्लाइन हो जाए तो यूएसए के हाथ से पूरा एपेक निकल जाएगा, पूरा इंडो पैसिफिक उनके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो उनको हमारी रिक्वायरमेंट है।
हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि अभी हम डेवलपिंग, हमको आने वाले कुछ सालों में बहुत सपोर्ट चाहिए टेक्नोलॉजी का, हमको सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, तो उसमें हमको यूएस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जितना रशिया और चाइना क्लोज आएंगे, इंडिया और यूएसए को उतना क्लोज आना ही पड़ेगा। फ्यूचर में जो दोनों कंट्रीज के लीडर्स वगैरह होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे कि रिलेशंस जो है, रिलेशंस इंडिया यूएसए के कभी भी खराब ना हो। अगर इंडिया यूएसए के रिलेशन खराब होते तो ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी कहीं ना कहीं चाइना की, और चाइना आपको पता है कॉमन थ्रेट है दोनों कंट्रीज के, ठीक है। इंडिया के लिए, इंडिया तो एक बॉर्डर शेयर करता है, यूएसए को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है विद चाइना, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी, कुछ बहुत ही की पैरामीटर्स, कुछ बहुत ही की पॉइंट्स जो इंडिया यूएसए के रिलेशन को असल में बनाते हैं, उन पे हमने डिस्कशन करी। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।